नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी के भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं जिसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद होते हैं भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द से किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस प्रकार है कि मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत इसमें व्यक्तिवाचक हुआ क्योंकि वह विशेष है, विशेष स्थान है। ठीक है। अगले वाक्य में भी कुछ इस प्रकार है कि मदन खेल रहा। कौन खेल रहा है? मदन खेल रहा है। तीसरे वाक्य की ओर चलते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि गीता एक पवित्र ग्रंथ है। क्या एक पवित्र ग्रंथ है? गीता। जातिवाचक संज्ञा: जो जिस जाति से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य भेद होते हैं भाववाचक और द्रव्यवाचक। जैसे बच्चे बगीचे में बैठे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इससे बच्चे हुआ और इस वाले में पक्षी हुआ। दूसरे वाक्य में पक्षी जातिवाचक हुआ क्योंकि इधर किसी पक्षी का नाम नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पे ये हुआ, तो पक्षीवाचक जातिवाचक। और बच्चे में भी किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा तो किसी विशेष तो बनता नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का नाम ये लिखा होता, जैसे राम बगीचे में बैठा है, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। जैसे बच्चे, बच्चे किसी का नाम नहीं है, ये तो कॉमन है कि हम अब बोल रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम अगली ओर चलते हैं, भाववाचक: जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। अब भूख कोई चीज तो नहीं है, ये तो एक भाव है। ठीक है, तो आप मुझे आशा कि आपको समझ आ रहा होगा। जैसे दूसरे वाक्य में भी इस प्रकार, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हूँ मैं? बहुत खुश हूँ। तो खुश भी भाववाचक हुआ। द्रव्यवाचक: जिसमें किसी हम जिन संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं। मैं गेहूं की रोटी खाता हूँ। तो सोने क्या हुआ? सोने हुआ एक मटेरियल, एक पदार्थ, एक धातु हुआ, तो सोना द्रव्य होता है, द्रव्यवाचक। मैं गेहूं की रोटी खाता हूँ। मैं गेहूं की रोटी खाता हूँ। किसकी रोटी खाता हूँ? गेहूं की। गेहूं भी एक धात्मिक पदार्थ है। ठीक है। तो खाद्य पदार्थ भी हमने सुना होगा, तो वैसे ही गेहूं क्या हुआ? एक खाद्य पदार्थ है जिससे एक रोटी बनती है। गेहूं वह चीज जिससे रोटी बनती है, तो गेहूं भी द्रव्यवाचक हुआ। अब हम समूहवाचक की ओर बढ़ते हैं। समूह का अर्थ होता है ग्रुप, समूह, सबका मेल। ठीक है। इन सबसे किसी वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप, हमें इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। जैसे पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। किसका झुंड? पक्षियों का झुंड। अब एक पक्षी नहीं है, अनेक पक्षी है, तो वह समूह हुआ। अनेक पक्षियों के समूह को हम समूहवाचक कहते हैं। अब अनेक पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं। दुकानों पर बहुत भीड़ है।
लोगों के बहुत समूह से दुकान पर एक भीड़ बन गई। मुझे आशा है आपको समझ आ रहा हो।